जय हिंद, नमस्कार, राम राम सा खम्मा गणित। स्वागत है आपका जीके जुगली किशोर यूट्यूब चैनल पर। को कैसे हो सभी साथी? उम्मीद है बहुत अच्छे, मस्त, स्वस्थ, जबरदस्त होंगे। तो हमारे शॉर्ट सेशन के अंतर्गत आपका स्वागत है। हम अभी राजस्थान का इतिहास लेकर के चल रहे हैं। राजस्थान के इतिहास में हम एकीकरण, प्रजामंडल, 1857 की क्रांति, 1818 की शासन संधि, यानी सबसे पहले हम आधुनिक राजस्थान को कंप्लीट करते हैं, जिसमें हम 5, 7 या 10 मिनट तक अधिकतम वीडियो लेकर आते हैं, जिसमें एक तो पूरा कंप्लीट है। जो भी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस होते हैं वो सभी लेकर के आते हैं। इससे तो आप चाहे कितना भी 1 घंटे लगा सकते हैं 1818 की सहायक संधियों में। आज का अपना टॉपिक है 1818 की सहायक संधियां। यानी 1818 की सहायक संधियां क्यों करनी पड़ी? राजपूत शासकों को 18 की सहायक संधियां। 1818 को मतलब तो क्या है कि ये सन 1818 के आसपास हुई थी, इसलिए इसको 1818 की सहायक संधि बोला जाता है। तो देखिए, हमारे राजपूताने के अंदर जब मराठा और पिंडारियों का आक्रमण हो रहा था, तो शासक उनसे सुरक्षा के लिए अंग्रेजों से सहायक संधि करनी पड़ी। और जो मराठा और जो पिंडारी होते थे वो आक्रमण करके जो कर वसूलते थे, वही कर फिर अंग्रेजों को देना तय किया ताकि हम आक्रमण से बच सके। इस कारण राजपूत शासकों ने 1818 की सहायक संधियां की। तो देखिए, जो 1818 की सहायक संधियां हैं उनका जनक किन्हें मानते हैं? तो 1818 की सहायक संधियों का जो जनक है वो मानते हैं लॉर्ड वेलेजली को। यानी लॉर्ड वेलेजली ने सबसे पहले 1818 की सहायक संधियों में प्रयास किया था। और जो 1818 की सहायक संधियों का जो 1818 में जब सहायक संधियां हुई थी, उसके समय गवर्नर जनरल कौन था? तो उसके समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड हेस्टिंग्स। यानी जनरल कौन था? वो था लॉर्ड हेस्टिंग्स। और जो राजपूताने में जो अधिकारी आया था, यानी अब कोई खुद हेस्टिंग्स हर रियासत के साथ साइन करने के लिए, संधि होती है तो दोनों तरफ से साइन होते हैं, तो उनकी तरफ से कोई चार्ल्स हेस्टिंग्स तो हर के समय में आ नहीं सकता। तो उनके समय कौन आया था? तो वो आया था चार्ल्स मेडको। ये पूछा जाता है कि राजपूताने में अंग्रेजों की ओर से सहायक संधि करने वाले अधिकारी का नाम क्या है? तो वो है चार्ल्स मेडको। फिर देखिए, जो डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ है, इन 3 रियासतों में जो अधिकारी के साइन हुए थे वो कौन थे? वो थे जॉन वोल्कम। ये भी ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आते हैं हम 1818 की सहायक संधि। एक आपको याद रखना है कि एक 1803 के अंदर एक सहायक संधि हुई थी, उसको बोलते हैं मैत्री संधि। और वो किसने की थी? वो भरतपुर ने की थी। भरतपुर ने। और भरतपुर के शासक कौन थे? भरतपुर के शासक थे रणजीत सिंह। वो सहायक संधि नहीं थी, वो एक मैत्री संधि थी, क्योंकि इसके समय इसे भरतपुर ने इनको कोई भी खिराज कुछ भी नहीं दिया था, सिर्फ एक मैत्री संधि हुई थी। और जब फिर लॉर्ड लेग ने वापिस 1805 में आक्रमण किया तो ये संधि वापिस नहीं बची फिर। अब देखिए, जो 1818 के अंदर सहायक संधि हुई थी, उनमें से सबसे पहले सहायक संधि करने वाली रियासत कौन सी थी? तो सबसे पहले सहायक संधि करने वाली रियासत थी वो थी करौली। और करौली ने कब की थी? 9 नवंबर 1817। और करौली का शासक कौन था? तो 9 नवंबर 1817 के समय करौली का शासक था हरबख्श पाल। और कब हुई थी? इसकी डेट क्या है? तो डेट है 9 नवंबर 1817। यानी अंग्रेजों के साथ संधि करने वाली प्रथम रियासत, या सहायक संधि करने वाली या अधीनस्थ संधि करने वाली प्रथम रियासत कौन सी? वो करौली थी। करौली का शासक कौन था? हरबख्श पाल। कब हुई थी? 9 नवंबर 1817 को। और वैसे पूछ ले कि सहायक संधि करने वाली रियासत कौन सी थी, तो वो थी भरतपुर। फिर इसके बाद में आती है हमारी रियासत, बीच में आती है छोटी सी रियासत टोंक। और टोंक का जो कौन था? टोंक का था अमीर खां पिंडारी। इसने भी कब की थी? 1817। लेकिन यदि क्वेश्चन आ जाए कि अंग्रेजों के साथ पूर्ण शर्तों सहित सहायक संधि करने वाली रियासत कौन सी थी, तो पूर्ण शर्तों सहित सहायक रियासत थी वो थी कोटा। यानी पूर्ण शर्तें इन्होंने तो चलती हालत में ही कर ली थी करोलिन ने, लेकिन पूरी शर्तें A to Z शर्तें लगाकर संधि करने वाली कौन थी? वो थी कोटा। और कोटा का शासक कौन था? उमेद सिंह। और 26 दिसंबर 1817, यानी 26 दिसंबर 1817 कोटा के शासक उमेद सिंह। अब देखिए, कभी आपको याद हो तो हमारे हुआ था कृष्णा कुमारी विवाद। इतिहास के अंदर आता है, आपको जयपुर के इतिहास में पढ़ाया जाएगा कृष्णा कुमारी विवाद। कृष्णा कुमारी विवाद के अंदर क्या हुआ था कि जो मेवाड़ शासक था भीम सिंह, और मारवाड़ का शासक था भीम सिंह। तो मेवाड़ शासक भीम सिंह की पुत्री कृष्णा कुमारी का विवाह मारवाड़ के शासक भीम सिंह के हो गया था। तो भीम सिंह की हो गई मृत्यु। और भीम सिंह की मृत्यु के बाद में वहां का शासक बन गया मान सिंह। तो उन्होंने रिश्ता नहीं हुआ था, केवल सगाई हुई थी कृष्णा कुमारी। तो फिर भीम सिंह, मेवाड़ के शासक भीम सिंह ने जो कृष्णा कुमारी का रिश्ता है वो कर दिया जयपुर के शासक जगत सिंह ने। और फिर जगत सिंह और भीम मान सिंह के मध्य हुआ था युद्ध। तो वो तीनों शासक याद रखने कौन कौन से? उदयपुर का तो शासक है भीम सिंह। जयपुर, जयपुर का शासक जगत सिंह। और मारवाड़, मारवाड़ का शासक मान सिंह, यानी जोधपुर का शासक मान सिंह। इन तीनों रियासतों के ये याद रखने हैं कि मान सिंह जोधपुर, और उदयपुर का भीम सिंह, और जयपुर का जगत सिंह। ये आपको कृष्णा कुमारी विवाद गिंगोली का युद्ध क्यों बताया गया है? क्योंकि इसके द्वारा आप याद रख सकते हो कि इनमें से कौन कौन सी रियासतें थी, कौन कौन से शासक थे, थोड़ा याद रह जाए। फिर देखिए बीकानेर, बीकानेर रियासत का शासक कौन था? तो बीकानेर रियासत के शासक थे महाराजा सूरत सिंह, जिन्होंने बटनेर दुर्ग पर आक्रमण किया था, वो थे सूरत सिंह। जैसलमेर, जैसलमेर का शासक कौन था? तो जैसलमेर का शासक था मूलराज।
और कौन बच गए, और किशनगढ़, किशनगढ़ के शासक कौन थे, किशनगढ़ के शासक थे कल्याण सिंह। बूंदी, बूंदी के शासक कौन थे, विष्णु सिंह। आपको देखिए दिनांक ज्यादा याद रखनी है, आपको करौली की याद रखनी है 9 नवंबर 1817, कोटा की याद रखनी है 26 दिसंबर 1817, जयपुर की याद नहीं रखनी है आपको। आपको फिर सिरोही, सिरोही क्योंकि सिरोही अंतिम रियासत है जिन्होंने संधि की थी। सिरोही का शासक था शिव सिंह, और इन्होंने की थी 11 दिसंबर 1823 के अंदर इन्होंने सहायक संधि की थी। तो ये ऐसी अंतिम रियासत है जिन्होंने सहायक संधि की थी। अंतिम रियासत कौन सी है, वो है सिरोही। जैसलमेर की आपको डेट याद रखनी है, आपको उदयपुर की डेट याद रखनी है 13 जनवरी 1818, और एक है आपको मानसिंह जोधपुर की याद रखनी है 6 जनवरी 1818। यानी कुल में आपको दिनांक तो ये 4 ही दिनांक याद करनी है, बाकी कोई दिनांक याद रखनी है, बाकी सीधा शासक और कौन सी। अधिकतर क्वेश्चन यही आता है कि जयपुर के कौन से शासक ने सहायक संधि की थी, तो वो थी जगत सिंह। और अधिकांशतः एग्जाम के अंदर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि राजपूताने में सहायक संधि करने वाला अधिकारी कौन था, तो वो था चार्ल्स मेटकॉक। तो ये है सभी सहायक संधियों से संबंधित बातें कि जिनमें कि बीकानेर शासक सूरत सिंह है, जोधपुर के मान सिंह, जैसलमेर के मूलराज। और दो बात एक ही, एक तो जो अब अंग्रेजों को क्या देना पड़ता था, सहायक संधि के तहत अंग्रेजों को खिराज देनी पड़ती थी, इन्हें रुपए पैसे देने पड़ते थे। तो देखिए एक तो जो हमारी किशनगढ़ रियासत है और जैसलमेर रियासत है, दो रियासतें ऐसी हैं जिन्हें क्या किया गया था, जिन्हें खिराज मुक्त रखा गया था। यानी जैसलमेर रियासत और जो किशनगढ़ रियासत है उन्हें खिराज मुक्त रखा गया था। कि जमीन पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, जमीन पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंख खोल और उड़ान भर। ये जमाना सिर्फ उड़ान देखता है, तो लग जाइए, सीईटी नजदीक है। तो बिल्कुल सभी साथियों को ये था आज का अपना सेशन 1818 की सहायक संधियां, जिनमें आने वाले सभी क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।